हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स गिरी। इट्स अनिर्बान सैयद। और हमने पिछले वीडियो में 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी किया था। ठीक, अभी उसी का ही एप्लीकेशन देखेंगे। बहुत छोटा सा ही वीडियो बनने वाला है बिकॉज सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा, बिकॉज बाकी सारे कंसेप्ट्स मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी तुम आराम से कर पाओगे, बस ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है? फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कर्व शोन इन द फिगर। एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, ध्यान से देखना। ये यू है, ये एक्स है, ग्राफ ऐसे ऊपर चढ़ता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, फिर जीरो होता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, फिर से जीरो होता है। फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एट द पॉइंट ए बी सी डी एन ई। ए बी सी डी एन ई दिया हुआ है तुमको पोटेंशियल एनर्जी का कर्व एंड फोर्स के साइन के बारे में पूछा जा रहा है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल पीपल, बिकॉज अगर तुम याद करोगे देन विल नो कि फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डी यू बाई डी आर। ये होता है फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन। एंड यहाँ पर डी यू बाई डी आर क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। du by dr is the slope of u versus x ग्राफ। इन दिस केस चलो मैं x के फॉर्म में दिया हो तो r नहीं लिखता, इसको मैं du by dx लिखता हूँ। du by dx इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। जो भी स्लोप है उसके आगे माइनस लगा दो, दैट विल बी द साइन ऑफ द फोर्स। जैसे कि अगर तुमको पॉइंट ए में पूछे जनता, ध्यान से सुनना। पॉइंट ए में अगर मैं टेंजेंट बनाऊँ तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ध्यान से, यहाँ पर स्लोप क्या होगा? यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज़ मेकिंग एन एक्यूट एंगल। तो डी यू बाई डी एक्स का साइन अगर पॉजिटिव है तो फोर्स का साइन क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव। यस पीपल, बिकॉज फोर्स एंड डी यू बाई डी एक्स दे आर ऑपोजिट, बिकॉज एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स है ना। जो भी डी यू बाई डी एक्स का साइन होगा उसका ऑपोजिट साइन होगा फोर्स का। अभी बी के केस में देखें तो यहाँ पर अगर टेंजेंट बनाया जनता, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी तो ये टेंजेंट जो है वो एक्यूट एंगल बना रहा है। डी यू बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव आएगा तो फोर्स का साइन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस, सी में देखते हैं। सी पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, ध्यान से देखो, ये क्या एंगल बना रहा है? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव में आएगा एंड फोर्स का साइन किस में आएगा? फोर्स का साइन पॉजिटिव में आएगा। डी में देखें, डी में क्या होगा? यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया जनता, यह भी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी फोर्स का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। और ई में अगर हम देखें, ध्यान से देखो, ई में यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू ज़ीरो है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो होगा इन दिस केस। सो दिस इज हाउ वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अभी तुमको ये पूछा है कि फाइंड द पोजीशंस ऑफ स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन। डेफिनेटली ये जो पोजीशन है, कौन सा पोजीशन? एट एक्स इक्वल टू 2। इस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। सो एक्स इक्वल टू 2 विल रिप्रेजेंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, करेक्ट। ये जो x इक्वल टू 6 है, जहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मिनिमम है, तो x इक्वल टू 6 विल रिप्रेजेंट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। और ध्यान से देखो, यहाँ पर पूरे ग्राफ में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। सो देयर आर नो पोजीशंस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस पूरे ग्राफ में ऐसा एक भी जगह नहीं है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। सो देयर आर नो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशंस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ। यस, एक मिनट, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या देखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन ऐसा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय यू, मतलब यू का वैल्यू कितना है? दैट इज ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, है ना। where a and b are positive constant, ठीक है। find the equilibrium positions and discuss whether the equilibrium is stable, unstable or neutral, ये डिस्कस करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए पहले हमको फोर्स निकालना पड़ेगा और उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करना है। यस, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स करते हैं, क्योंकि भूलो मत एफ क्या होता है? माइनस डी बाई डी एक्स, है ना। तो मैं अगर डी बाई डी एक्स निकालूंगा वहाँ से मैं एफ का वैल्यू निकाल सकता हूँ। इज दैट क्लियर? सो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेट इज़ ट्वाइस ए एक्स माइनस बी। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? फोर्स इन दिस केस इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, एंड माइनस डी बाई डी एक्स होगा तो क्या होगा? बी माइनस 2ax। अगर हमको इक्विलिब्रियम पोजीशन चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन जनता, हमको फोर्स को ज़ीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। और फोर्स का वैल्यू हमने जस्ट नो क्या डिराइव किया था? b माइनस 2ax इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर हमको x का वैल्यू कितना मिला जनता, हमको x का वैल्यू मिला b/2 से। x क्या है जनता, x हो गया पोजीशन। x क्या हो गया, x हो गया पोजीशन जहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर हमको फोर्स ज़ीरो मिलेगा। इज दैट क्लियर? x हो गया पोजीशन जहाँ पर हमको फोर्स ज़ीरो मिलेगा। बट क्या ये पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जानने के लिए हमको डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट देखना पड़ेगा। किसका रिजल्ट देखना पड़ेगा जनता? डबल डिफरेंशिएशन का। ध्यान से देखना, u का एक्सप्रेशन था ax² - bx। जब हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया du/dx हमको मिला क्या, दैट इज़ 2 ax - b। और अभी अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूँ d²u/dx² और एक बार डिफरेंशिएट करूँ सिर्फ 2 से मिलेगा। और यहाँ पर 2a जो है, ध्यान से देखना, 2a इन दिस केस इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज यहाँ पर बोला है कि a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। मतलब d²u/dx² का वैल्यू 2a है, 2a इज़ ग्रेटर देन 0 विच मीन्स हमको जो ये पोजीशन मिला, कौन सा पोजीशन मिला, x = b/2 से, एज बिकॉज डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब दिस पोजीशन विल रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट करेगा जनता? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना, अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इन दैट केस क्या होगा, मिनिमम। दैट मीन्स x = b/2 से कौन से पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर पीपल? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके पीपल, सो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। आई होप सो तुमको ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। कोई भी डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।